क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी स्त्री जो 2 बार विधवा हो चुकी हो, जिसके साथ उसके ही ससुर ने धोखा किया हो, जिसे जिंदा जला दिए जाने की सजा सुनाई गई हो, वही स्त्री कैसे दुनिया के उद्धारकर्ता की परदादी बनी? आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने ससुर के साथ जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब आप जानेंगे कि क्यों उसने ऐसा किया तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति इस कहानी में सबसे बड़ा पापी दिखता है वही बाद में मसीह के वंश का मुख्य स्तंभ बनता है। लेकिन कैसे? यही रहस्य आज की इस वीडियो में हम सुलझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे परमेश्वर इंसान की सबसे बड़ी गलतियों को भी अपनी महान योजना का हिस्सा बना देता है। और शायद इस कहानी में आपको अपनी जिंदगी का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कनान की भूमि पर जहां इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंशज रहते थे, वहां यहूदा नाम का एक व्यक्ति था। वह याकूब के 12 पुत्रों में से एक था और अपने भाइयों के बीच एक मजबूत व्यक्तित्व रखता था। यहूदा अपनी समझदारी और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन कभी कभी शक्ति और अधिकार इंसान को अंधा भी कर देते हैं। बाइबल में उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 1 और 2 में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और अदुल्लाम के हीरा नाम एक पुरुष के पास टिका। वहां यहूदा ने शुआ नाम के एक कनानी की बेटी को देखा और उससे विवाह किया और उसके पास गया। यहूदा का यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक गिरावट की शुरुआत थी। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संतान को अन्य जातियों से अलग रहने की शिक्षा दी थी ताकि उनका मार्ग और परिवार की पवित्रता सुरक्षित रहे। लेकिन यहूदा ने अपने अहंकार और इच्छाओं को प्राथमिकता दी और इस आज्ञा को नजरअंदाज किया। परमेश्वर ने यहूदा को 3 पुत्र दिए, एर, ओनान और शेला। उत्पत्ति 38 के वचन 3 से 5 में लिखा है, वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र जना और उसका नाम एर रखा। फिर वह फिर गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र जना और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसने एक और पुत्र जना और उसका नाम शेला रखा। जब एर जवान हुआ तो यहूदा ने उसकी शादी तामार नाम की एक सुंदर कन्या से करा दी। तामार एक विशेष स्त्री थी। न केवल उसकी सुंदरता बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता भी उसे अलग बनाती थी। तामार का विवाहित जीवन खुशी और प्यार से भरा होना चाहिए था, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। यहूदा का सबसे बड़ा पुत्र एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट पाया गया। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, परंतु यहूदा का पहिलौठा एर यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था, इसीलिए यहोवा ने उसे मार डाला। बाइबल यह नहीं बताती कि एर ने क्या किया था, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसका पाप इतना गंभीर था कि परमेश्वर ने उसे दंड दिया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पाप को नजरअंदाज नहीं करता। एक ही झटके में तामार विधवा हो गई। उसके सपने, उसकी आशाएं, सब कुछ रुक गया। लेकिन उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार मृत पति के भाई का यह कर्तव्य होता था कि वह अपनी भाभी से विवाह करे और उसके लिए संतान उत्पन्न करे। इसे नियोग प्रथा कहते थे। यहूदा ने अपने दूसरे पुत्र ओनान को तामार से विवाह करने को कहा। तामार की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जगी। शायद अब उसका घर बस जाएगा, शायद अब उसे मातृत्व का सुख मिलेगा। लेकिन ओनान की सोच अलग थी। उसने सोचा, यदि तामार से संतान होगी तो उसका नाम मेरे भाई के बजाय मेरी संपत्ति में हिस्सा कम कर देगा। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 9 और 10 में लिखा है, परंतु ओनान जानता था कि संतान मेरी न कहलाएगी, इसलिए जब जब वह अपनी भाभी के पास गया तब तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नष्ट कर दिया कि कहीं उसके भाई के नाम से संतान न हो। जो काम उसने किया वह यहोवा को बुरा लगा, इसलिए उसने उसको भी मार डाला। अब तामार 2 बार विधवा हो गई थी। उसका दर्द कितना गहरा रहा होगा इसकी कल्पना करना भी कठिन है। वह अब न केवल अकेली थी बल्कि समाज में उसकी स्थिति भी कमजोर थी। अब बारी थी यहूदा के तीसरे पुत्र शेला की, जो अभी बहुत छोटा था। यहूदा ने तामार से कहा, अपने पिता के घर जाओ और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मेरा पुत्र शेला बड़ा ना हो जाए। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 11 में लिखा है, तब यहूदा ने अपनी बहू तामार से कहा कि मेरा पुत्र शेला के बड़े होने तक तू अपने पिता के घर में विधवा बनी रह, क्योंकि उसने सोचा था कि कहीं वह भी अपने भाइयों के समान मर न जाए। तब तामार जाकर अपने पिता के घर रहने लगी, लेकिन यहूदा का यह वादा झूठा था। वह डरता था कि कहीं शेला भी अपने भाइयों की तरह मर न जाए। उसके मन में तामार के लिए एक अंधविश्वास पैदा हो गया था। समय बीतता गया, शेला बड़ा हो गया, लेकिन यहूदा ने अपना वादा नहीं निभाया। तामार समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका भविष्य अंधकार में था, उसका सम्मान दांव पर था। इस पूरी स्थिति में तामार पर एक गहरा अन्याय हुआ था। 3 बार उसे निराशा हाथ लगी थी। समाज में एक निसंतान विधवा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन तामार एक साधारण स्त्री नहीं थी।
उसके पास बुद्धि थी, साहस था और सबसे बढ़कर न्याय की चाह थी। कभी कभी जीवन में ऐसा आता है जब कानूनी या सामाजिक रास्ता बंद हो जाता है और इंसान को अपना न्याय खुद खोजना पड़ता है। तामार की कहानी भी इसी चुनौती से भरी थी। उसने अपने लिए एक साहसिक और रहस्यमय योजना बनाई, एक ऐसा कदम जो जोखिम भरा था, लेकिन शायद यही उसका मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। बाइबल के उत्पत्ति 38 के वचन 12 में लिखा है, बहुत दिनों के बाद यहूदा की स्त्री शू की बेटी मर गई। जब यहूदा का शोक समाप्त हुआ तो वह अपने मित्र अदुल्लामी हीरा के साथ तिम्ना में अपने भेड़ों के बाल काटने वालों के पास गया। यह वही जगह थी जहां तामार रह रही थी। जब तामार ने सुना कि यहूदा तिम्ना आ रहा है, वह जानती थी कि न्याय पाने का यह उसका अंतिम मौका है। उत्पत्ति 38 के वचन 13 और 14 में लिखा है, तामार को बताया गया, देख तेरा ससुर भेड़ों के बाल काटने के लिए तिम्ना को जा रहा है। तब उसने अपने विधवापन के कपड़े उतारे और घूंघट से मुंह ढांपकर एनईम के फाटक में, जो तिम्ना के रास्ते में है, बैठ गई। तामार ने अपना पहचान छुपाकर एक वेश्या का भेष धारण किया। यह उसके लिए कितना कष्टकारी निर्णय रहा होगा, एक सम्मानित परिवार की बहू होकर इस तरह का कदम उठाना। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि तामार का उद्देश्य क्या था। वह सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि अपने अधिकार चाहती थी। वह यहूदा के वंश में अपना स्थान चाहती थी, अपने मृत पति के नाम को आगे बढ़ाना चाहती थी। अगर आप तामार की जगह होते तो क्या आप ऐसा जोखिम उठाते या किसी और रास्ते का इंतजार करते? नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपके जवाब पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल के इस भाग को समझते समय हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल में एक विधवा स्त्री की स्थिति बहुत कठिन थी। तामार के पास अपने अधिकारों को पाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं था। जब यहूदा ने उस घूंघट वाली स्त्री को देखा तो उसने सोचा कि यह एक वेश्या है। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उसकी बहू तामार है। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 16 और 17 में लिखा है, वह सड़क के किनारे उसके पास गया और कहा, आ मैं तेरे पास आऊं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह उसकी बहू है। उसने कहा, मेरे पास आने के लिए तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपने झुंड में से एक बकरी का बच्चा भेजूंगा। तामार ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कहा कि जब तक बकरी का बच्चा नहीं आता तब तक कुछ बंधक के रूप में छोड़ना होगा। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 18 में लिखा है, उसने कहा, बंधक के लिए मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और हाथ की छड़ी। तब उसने वे सब उसको दे दिए और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। मुहर, बाजूबंद और छड़ी, ये तीनों वस्तुएं उस समय व्यक्ति की पहचान का प्रमाण होती थी। आज के समय में इसे आधार कार्ड या पासपोर्ट के समान समझ सकते हैं। तामार ने यह सबूत बहुत ही सावधानी और चतुराई से अपने पास रख लिया ताकि वह अपनी कहानी और न्याय साबित कर सके। इस घटना के बाद तामार अपने घर लौट गई और अपने सामान्य कपड़े पहन लिए और यहूदा को इस घटना का कोई अंदाजा नहीं हुआ। उत्पत्ति 38 के वचन 19 में लिखा है, वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार कर विधवापन के कपड़े पहन लिए। यहूदा ने अपने मित्र हीरा के द्वारा बकरी का बच्चा भेजा ताकि वह अपनी मुहर, डोरी और लाठी वापस ले सके, लेकिन वहां कोई वेश्या नहीं मिली। उत्पत्ति 38 के वचन 21 और 22 में लिखा है, तब उसने उस स्थान के लोगों से पूछा, एनईम में सड़क के किनारे रहने वाली वेश्या कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई वेश्या नहीं रही। वह यहूदा के पास लौट गया और कहा, वह मुझे नहीं मिली। और वहां के लोगों ने भी कहा कि यहाँ कोई वेश्या नहीं रही। कुछ महीनों बाद यहूदा को खबर मिली कि तामार गर्भवती है। यह सुनकर उसका गुस्सा भड़क उठा। उस समय के समाज में एक विधवा स्त्री के लिए गर्भवती होना गंभीर अपराध माना जाता था। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 24 में लिखा है, 3 महीने के लगभग बाद यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और व्यभिचार के कारण वह गर्भवती भी है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जला दी जाए। यहाँ हम यहूदा के पाखंड को देखते हैं। यहूदा का गुस्सा देखिए। वह तामार को जलाने की सजा देने को तैयार था, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसने खुद क्या किया था। ये है इंसानी स्वभाव, दूसरों की गलतियों को बड़ा करके देखना और अपनी गलतियों को छुपाना। यह दोगलापन का एक स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन तामार तैयार थी। जब उसे जलाने के लिए निकाला जा रहा था तो उसने अपने ससुर के पास संदेश भेजा। उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 25 में लिखा है, जब वह बाहर लाई गई तब उसने अपने ससुर के पास कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर कहा, पहचान तो कि यह मुहर, डोरी और लाठी किसकी है। क्या शानदार तरीका था। तामार ने सीधे आरोप नहीं लगाया, बल्कि सबूत पेश करके सच्चाई को खुद ही बाहर आने दिया। वह जानती थी कि यदि वह सीधे यहूदा का नाम लेती तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। जब यहूदा ने तामार के पास से ली गई वस्तुएं देखीं, मुहर, बाजूबंद और हाथ की छड़ी, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि सच्चाई क्या थी। उसकी आंखें खुल गईं।
और शर्म से उसका सिर झुक गया। बाइबल के उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 26 में लिखा है, यहूदा ने उनको पहचान कर कहा, यह मुझसे अधिक धर्मी है, क्योंकि मैंने इसे अपने पुत्र शैला को नहीं दिया, और उसने फिर उसके पास कभी संगति नहीं की। यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यहूदा स्वीकार कर रहा है कि तामार सही थी और वह स्वयं गलत था। उसने यह भी माना कि तामार ने अपने अधिकार के लिए जो किया वह न्याय संगत था। यह स्वीकारोक्ति यहूदा के चरित्र में आए बदलाव को दिखाती है। यह एक आत्मचिंतन का क्षण था, जब उसने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें मान लिया। बाइबल के नीति वचन 28 अध्याय के वचन 13 में लिखा है, जो अपने अपराधों को छुपाता है वह सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यह वचन हमें सिखाता है कि गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महान गुण है। यहूदा की कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और न्याय को पहचानने के लिए कभी कभी अहंकार को तोड़ना पड़ता है। समय आने पर तामार ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। यह जन्म भी एक रहस्यमय था। बाइबल में उत्पत्ति 38 अध्याय के वचन 27 से 30 में लिखा है, जनते समय उसकी कोख में जुड़वा बच्चे निकले, और जनते समय एक ने अपना हाथ बाहर निकाला, तब दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में बांधा और कहा, यह पहिले निकला है। परंतु जब उसने अपना हाथ खींच लिया तब उसका भाई निकला। तब दाई ने कहा, तूने अपने लिए क्यों सेंध लगाई है? इसीलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। उसके बाद उसका भाई निकला जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, इसलिए उसका नाम जेरह रखा गया। यहाँ नामों का महत्व बहुत बड़ा है। पेरेस का अर्थ है सेंध लगाना या आगे बढ़ना। यह दिखाता है कि पेरेस ने परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ा। जेरह का अर्थ है चमक या उदय। यह उज्ज्वल भविष्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये नाम केवल उनके व्यक्तित्व या जन्म के तरीके के लिए नहीं थे, बल्कि भविष्य की घटनाओं और इजराइल के इतिहास में उनकी भूमिका को भी दर्शाते थे। आप सोच सकते हैं कि यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन असल में यह एक नई शुरुआत थी। तामार का पुत्र फारेस इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। हजारों साल बाद जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनकी वंशावली में तामार का नाम दर्ज था। मत्ती 1 अध्याय के वचन 3 में लिखा है, यहूदा से तामार के द्वारा फारेस और जेरह उत्पन्न हुए, और फारेस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ। यह कितना आश्चर्यजनक है। परमेश्वर ने एक जटिल और कष्टप्रद परिस्थिति का उपयोग करके अपनी महान योजना को पूरा किया। तामार, जो समाज में एक तिरस्कृत विधवा मानी जा सकती थी, वह मसीह की वंशावली में स्थान पाने वाली बनी। बाइबल के रोमियो 8 अध्याय के वचन 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर के प्रेम और योजना में हमेशा भलाई ही होती है। तामार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब समाज हमारे साथ न्याय नहीं करता तब भी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन न्याय पाने के लिए हमारे तरीके सही और बुद्धिमान होने चाहिए। बाइबल के यशायाह 1 अध्याय के वचन 17 में लिखा है, भलाई करना सीखो, न्याय का पक्ष करो, उपद्रवी को संभालो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। तामार ने अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं किया। उसमें साहस था कि वह अपने अधिकार के लिए लड़े, लेकिन उसने बुद्धिमानी भी दिखाई। उसने सीधे आरोप नहीं लगाया, बल्कि प्रमाण के सहारे सच्चाई को उजागर किया। आज के समय में भी जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें तामार की तरह साहस और विवेक का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यहूदा की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बदलने का साहस दिखाया। यह हमें सिखाता है कि गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उसे मानना और सुधारना दिव्य गुण है। बाइबल में 1 यूहन्ना 1 अध्याय के वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सबसे बड़ी सीख यह है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की गलतियों से भी कहीं बड़ी है। वह हमारी भूलों और पापों के बावजूद भी अपना कार्य पूरा करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं, बस समय और धैर्य चाहिए। आज की आधुनिक दुनिया में यहूदा और तामार की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। सबसे पहले, निष्पक्षता और न्याय का पालन करना अनिवार्य है। अगर हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो हमें इसका सामना करने को तैयार रहना चाहिए। यहूदा ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को नहीं निभाया। आज भी हमें अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को गंभीरता से लेना चाहिए। तामार ने वर्षों तक धैर्य रखा। जब उसे लगा कि न्याय नहीं मिल रहा, तब भी उसने सही रास्ता चुना। हमें भी कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। यहूदा ने अपनी गलती मानी। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सही था।
हमें भी अपनी गलतियों को मानने का साहस रखना चाहिए। ये कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर स्त्रियों को कैसे देखता है। उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न थी, विशेषकर विधवाओं की, लेकिन परमेश्वर ने तामार का न्याय किया। नीति वचन 31 के वचन 8 और 9 में लिखा है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों के न्याय के लिए बोल। अपना मुंह खोलकर धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्र का न्याय कर। यहूदा की कहानी विश्वास और संदेह के बीच संघर्ष की कहानी भी है। जब उसके 2 पुत्र मर गए तो उसने परमेश्वर पर संदेह किया। उसने सोचा कि तामार अशुभ है, लेकिन सच यह था कि समस्या तामार में नहीं बल्कि उसके पुत्रों के व्यवहार में थी। हमें भी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इब्रानियों 11 के वचन 6 में लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस कहानी का एक सुंदर पहलू यह है कि परमेश्वर दूसरे मौके देता है। यहूदा ने गलत किया था, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे नई शुरुआत का अवसर दिया। 2 कुरिन्थियों 5 के वचन 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत गई हैं, देखो सब चीजें नई हो गई हैं। तामार ने वर्षों धैर्य रखा। वह आसानी से हार मान सकती थी, दूसरी जगह जाकर नया जीवन शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। गलातियों 6 के वचन 9 में लिखा है, आइए हम भले काम करने में थक न जाएं, क्योंकि यदि हम हिम्मत न हारें तो समय पर कटनी काटेंगे। ये हमें सिखाता है कि सही कार्यों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। यहूदा और तामार की कहानी हमें पारिवारिक रिश्तों में ईमानदारी का महत्व सिखाती है। जब यहूदा ने अपना वादा नहीं निभाया तो पूरे परिवार में समस्या हो गई। इफिसियों 4 के वचन 25 में लिखा है, इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मत्ती की वंशावली में केवल 4 स्त्रियों का नाम है, तामार, राहाब, रूत और बतशेबा। ये सभी किसी न किसी तरह से विदेशी या कठिन परिस्थितियों में थीं। फिर भी परमेश्वर ने इन्हें अपनी योजना में शामिल किया। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की नजर में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। गलातियों 3 के वचन 28 में लिखा है, न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई पुरुष न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यह कहानी हमें दिखाती है कि कठिन समय में हमारे चरित्र की सच्ची परीक्षा होती है। यहूदा प्रारंभ में असफल हुआ, लेकिन अंत में उसने सच को स्वीकार किया। याकूब 1 के वचन 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलने पर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर का समय सबसे अच्छा होता है। तामार को लगा होगा कि बहुत देर हो गई है, लेकिन परमेश्वर का समय बिल्कुल सही था। सबोपदेशक 3 के वचन 1 में लिखा है, हर एक बात का एक समय और आकाश के नीचे हर एक काम का एक वक्त है। यहूदा और तामार की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। वह अन्याय को देखता है और समय पर न्याय करता है। परमेश्वर दयालु है, वह पश्चाताप करने वालों को क्षमा करता है और नई शुरुआत देता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह मनुष्य की गलतियों को भी अपनी योजना का हिस्सा बना देता है। परमेश्वर निष्पक्ष है, वह स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, देशी विदेशी का भेद नहीं करता। जब हमने यह कहानी शुरू की थी तो हमने कहा था कि यह एक रहस्यमय कहानी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि यह रहस्य क्या था। परमेश्वर की योजना इतनी गहरी और जटिल है कि मनुष्य इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। यहूदा का पतन, तामार का संघर्ष, दोनों भाइयों की मृत्यु और अंत में न्याय का होना, यह सब परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा था। आज भी जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। रोमियो 11 के वचन 33 में पौलुस कहता है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान कैसा गंभीर है, उसके न्याय कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। यहूदा और तामार की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलना, उस पर भरोसा करना और न्याय के लिए खड़ा होना हमेशा सही होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजना ही सफल होती है। मत्ती 5 के वचन 6 में लिखा है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो लोग हमेशा सच्चाई, न्याय और धर्म की चाह रखते हैं, उनका परमेश्वर जरूर ध्यान रखेगा और उन्हें संतोष और खुशी देगा। यानी अगर हम सही काम करने और धर्म के रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं तो परमेश्वर हमें पूरा करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, वीडियो खत्म करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिस तरह तूने तामार को न्याय दिया और यहूदा को माफी दी, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी तेरी कृपा हो।
अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें तामार जैसा धैर्य दें, और अगर हमने गलती की है तो यहूदा जैसा पश्चाताप करने का साहस दें। आमीन। आज ही अपने मन में तय कर लीजिए, आप तामार की तरह अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे या यहूदा की तरह अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। साथ ही जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक बाइबल की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद।